नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। बिहार में इन दिनों में पैक्स चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है। हालांकि सैंबल आउट हो चुका है, लोगों को जो भी प्रत्याशी है उनको सैंबल मिलना शुरू हो गया है और ऐसे में नासिर आलम साहब को मिला है माला छाप। हम जानेंगे कि पैक्स को लेकर इनका क्या एजेंडा है और किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पैक्स को लेकर के मेन एक चीज ये भी दिखा जा रहा है कि सीमांचल बिहार का एक लास्ट छोर है जो बंगाल से सटा हुआ है और जो दक्षिण में झारखंड से और पूरब में नेपाल देश से, हालांकि इंटरनेशनल भी कहा जाता है। ये सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई किसानों को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता और सरकार समय से इनकी जो चीजें हैं उन पर नहीं खड़ा उतर पाता है, जिसके कारण व्यवस्थाएं किसानों को नहीं मिल पाती है। इसी एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं नासिर आलम साहब। हम इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये हम यही मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे पलासपुर पंचायत में बहुत दिनों से, आज से हम इससे पिछले बार जो चुनाव हुआ था 5 साल पहले, तो उसमें भी हम लगभग तैयारी किए थे, मगर कुछ रीजन था जिस वजह से हम उस बार नहीं आए, छोड़ दिए। मगर आज लगभग कई सालों से मेरा ये सोच था कि इस बार ये क्या कहता है पैक्स अध्यक्ष के लिए हम चुनाव लड़े। तो हमको सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे किसान बोल रहे हैं कि हमारे पलासपुर पंचायत में बहुत दिनों से, कई सालों से, मतलब मुद्दत से हम लोगों का पलासपुर पंचायत में ये खाद बीज जो मतलब चीज़ें हैं किसानों को मिलना चाहिए। वो मतलब अब तक कोई भी चेयरमैन बना है, कोई भी अध्यक्ष बना है, तो कोई भी मतलब देने के लिए ये नहीं हो रहा है। सब कोई अपने ये पद ये करने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद सब कोई अपना अपना मतलब ये क्या कहता है अपने लिए लग जाते हैं। अच्छा, क्या नासिर साहब, आप चुनाव अगर जीतते हैं तो ये 5 साल आपको मिलेगा, जो किसान आप पर भरोसा करे, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? जी, मैं उनके लिए बेहतर ही सोचूंगा और बेहतर सोच के लिए ही हम आए हैं। हाँ, किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए पैक्स के थ्रू से, वो सारा चीज मैं दिलाने का काम करूंगा। और जैसे कि पैक्स से किसानों को खाद समय पर उपलब्ध कराना, धान। अच्छा, धान की जहाँ तक शिकायतें आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि धान समय पर नहीं खरीदा गया, सही में ऐसा हुआ? सही बात है, समय पर किसानों के धान उठाया नहीं जाता है। ये जो फूड चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं, किसानों को छोड़ देते हैं, अदर आदमी का धान, अदर पंचायत से धान लेकर के मतलब वो अपना काम पूर्ति करके दिखाते हैं, पूर्ति करके गवर्नमेंट को दिखाते हैं। तो आप अपने पंचायत की पूर्ति कैसे, आपका वो मैनिफेस्टो तैयार रहेगा? जी, मेरा मैनिफेस्टो में यही रहेगा कि मैं सभी किसानों जो जितने भी मेरे किसान भाई है, हम भी किसान हैं, सबको मैं सबका मतलब ये सबसे पहला काम मेरा वही रहेगा कि धान सही मूल्य पर, मतलब उन सही मूल्य पर खरीदना और मूल्य पर खरीद देंगे और टाइम पर मतलब उन लोगों को जो भी मतलब सारा चीज देने का काम करूंगा। अगर नहीं देने पाऊंगा तो मैं ये उच्च पदाधिकारी एवं उन लोगों से बैठक करके बात करके मैं समस्या को हल करने का काम कोशिश करेंगे। अच्छा, अंत में जानना चाहेंगे आपका छाप क्या है, क्या नंबर में है? जी, मेरा छाप 1 नंबर में है, माला छाप है। अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे आप? जी, अपने वोटरों से यही कहूँगा कि क्या आपके वोटरों से अपील क्या है आपका? मेरे वोटरों से ये अपील होगा कि मैं उन लोगों को ये बता रहा हूँ और बताऊंगा भी कि सही चुने और सच्चा चुने। हाँ, इस बार कोई गलती ना करें। हाँ, क्योंकि सेवा करने का हमको मौका दें, हम बिल्कुल एकदम सेवा करने के लिए इच्छुक हैं और करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नासिर आलम साहब जो पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में बिहार में पैक्स चुनाव चल रहे हैं और ऐसी चीज को लेकर के जो तस्वीरें हैं लगातार लाइव 24 न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।